वेलकम एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, आप भी बहुत मस्त हो। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है, इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेरियस टाइप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं वो किस तरीके के हार्मोन्स को सीक्रेट करते हैं और वो हार्मोन्स का फंक्शन क्या होता है। तो ये हमारे इस चैप्टर का लाइव प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का लास्ट टॉपिक होने वाला है। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं इसका काम क्या होता है। तो हम लोगों ने देखा था एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं वो डक्टलेस ग्लैंड होते हैं, वो क्या करते हैं, हार्मोन सीक्रेट करते हैं डायरेक्टली इनटू दी ब्लड, और वो ब्लड के थ्रू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी तक जाता है एंड इट परफॉर्म दी जो भी उसका फंक्शन होता है वो हार्मोन वो फंक्शन को परफॉर्म करता है बाय मिक्सिंग इन द ब्लड। तो आज का लेक्चर जो है इसमें हम लोग देखने वाले कि ये जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स, तो कौन कौन से टाइप के एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारे बॉडी में होते हैं और इनसे कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं और इनका क्या क्या फंक्शन होता है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। ओके, तो सब लोगों को पेन पेंसिल नोटबुक आपका रेडी हो जाना है लेके, और हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। ओके, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे जो सबसे पहले जो ग्लैंड दिया गया है वो है हाइपोथैलेमस, राइट। कौन सा ग्लैंड है? हाइपोथैलेमस। तो देखो यहाँ पे जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, यह हाइपोथैलेमस ग्लैंड का लोकेशन क्या होता है? लोकेशन का मतलब ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड हमारे बॉडी में कहाँ पे लोकेट होता है। तो देखो यहाँ पे इट इज लोकेटेड अबाउ द पिट्यूटरी ग्लैंड इन द फोर ब्रेन, यानी कि ये हमारे ब्रेन में लोकेट होता है। जो ब्रेन होता है हमारा, इसके अंदर सबसे टॉप पे जो होता है फोर ब्रेन, वहां पे लोकेट होता है। कौन सा ग्लैंड है ये? हाइपोथैलेमस। कौन सा ग्लैंड है ये? हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड का लोकेशन क्या है? हाइपोथैलेमस ग्लैंड इज लोकेटेड इन द फोर ब्रेन ऑफ आवर हेड। फोर ब्रेन के इधर लोकेटेड होता है। अभी देखो ये हार्मोन्स कौन सा सीक्रेट करता है? हार्मोन सीक्रेटेड। तो ये जो हार्मोन सीक्रेट करता है हम लोग उसकी बात करेंगे। ये हार्मोन्स कौन सा सीक्रेट करता है? तो ये हार्मोन सीक्रेट करता है हम लोगों का, जस्ट सी एवरीवन, secretes the hormones which control the activity of the secretory cells of the pituitary glands। अब देखो पिट्यूटरी ग्लैंड्स भी होते हैं, जस्ट हाइपोथैलेमस के नीचे जो सेकंड ग्लैंड होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। वो भी कहाँ पे होता है? ब्रेन में होता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स क्या क्या सीक्रेट करने वाले, उनके जो सेल्स हैं वो वो जो ग्लैंड है वो कौन से सेल से बना हुआ, वो सेल्स का रेगुलेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। वो इस तरीके का हार्मोन सीक्रेट करता है। यानी कि ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि हाइपोथैलेमस जो है उसके नीचे वाले जो ग्लैंड्स होते हैं उनके सेल्स का कंट्रोलिंग करता है। वो सेल्स क्या सीक्रेट करने वाले, कौन सा एंजाइम सीक्रेट करने वाला है, उनका क्वांटिटी क्या होना चाहिए सीक्रेशन का, ये सारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। ये एक क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स का पार्ट है, हिस्सा है, राइट। ओके, क्या फंक्शन होता है? ये जो हार्मोन सीक्रेट कर रहा है उसका फंक्शन होता है वही कंट्रोल द पिट्यूटरी ग्लैंड, राइट। तो उसके नीचे जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको कंट्रोल करने का, उसके सेल को कंट्रोल करने का, उसके सेल के एक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम करता है वो हार्मोन्स, राइट। तो क्या समझ में हम लोगों को? पहला जो ग्लैंड है इट इज सिचुएटेड इन द फोरहेड ऑफ आवर ब्रेन, दैट इज हाइपोथैलेमस, राइट। ये हाइपोथैलेमस जो होता है इसका काम क्या होता है? ये जो हार्मोन सीक्रेट करता है उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है उसके नीचे जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स है उसके अंदर के सीक्रेशन को रेगुलेट करना, राइट। ओके, चलो आगे बढ़ते हम लोग अब नेक्स्ट ग्लैंड को देखेंगे। ओके, तो व्हेन वी टॉक अबाउट नेक्स्ट ग्लैंड, तो देखो सेकेंड ग्लैंड जो है दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सा है? पिट्यूटरी ग्लैंड, जो अभी हम लोग ने पहले में देखा था, राइट। तो व्हेन वी टॉक अबाउट पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे लोकेट होता है? देखो एट द बेस ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के बेस में लोकेट होता है, नीचे हिस्से में लोकेट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड्स, राइट। अब ये जो ग्लैंड है, मैंने बताया आपको ये ग्लैंड है, एंडोक्राइन का पार्ट है, तो इसका कुछ ना कुछ सीक्रेशन होगा। क्या सीक्रेट करता है देखते हैं हम लोग। इसका जो हार्मोन सीक्रेशन है वो है ग्रोथ हार्मोन। ये क्या सीक्रेट करता है? ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट करता है। अब नाम से हमें पता चल रहा है ग्रोथ हार्मोन क्या करे, बॉडी के अंदर जब ग्रोथ हो रहा है उसको कंट्रोल करेगा। तो देखो ये जो ग्रोथ हार्मोन्स है, ये ग्रोथ हार्मोन्स का फंक्शन क्या होता है? फंक्शन होता है स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ द बोन्स। ये जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये जो ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट करता है उसका काम होता है स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ द बोन्स का ग्रोथ करने का काम होता है। फिर और क्या करता है? देखो एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स, राइट। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, इस वाले हार्मोन का क्या काम है? इस वाले हार्मोन का काम है स्टिमुलेट एड्रीनल ग्लैंड, स्टिमुलेट एड्रीनल ग्लैंड्स। अब देखो एड्रीनल ग्लैंड जो होता है ना फीलिंग्स के लिए होता है। हमारे अंदर जो फीलिंग्स आती, कभी हम लोग दुखी होते, कभी हम लोग खुश होते, कभी हम लोग रो रहे होते, कभी हम लोग के अंदर फियर होता है, तो ये सारे जो फीलिंग्स होता है ना इट इज ड्यू टू सम सीक्रेशन ड्यू टू एड्रीनल ग्लैंड्स। और ये एड्रीनल ग्लैंड्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे। बेसिकली इट इज लोकेटेड ऑन दी लीवर पार्ट हम लोग बोल सकते हैं, या तो किडनी के ऊपर हम लोग बोल सकते हैं, ये एड्रीनल ग्लैंड्स प्रेजेंट रहता है, राइट। वो भी हम देखेंगे। तो ये एड्रीनल ग्लैंड्स
को ये क्या करता है, सिमुलेट करता है, उसको कंट्रोल करता है, उसको सिग्नल पहुंचाता है, किसको, एड्रिनल ग्लैंड्स को। नेक्स्ट, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी सीक्रेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड, इसका काम होता है स्टिमुलेट्स थायराइड ग्लैंड। अब थायराइड ग्लैंड भी एक हम लोगों के बॉडी में ग्लैंड होता है जो कि हमारे नेक के आसपास में होता है। अब ये ग्लैंड को सिग्नल पहुंचाने का, एक्टिव करने का काम, ये वाले ग्लैंड को फटाक से मैसेज पहुंचाने का काम, अलर्ट करने का काम कि आपका आप काम आ चुका है, ये कौन करता है, ये करता है थायराइड स्टिमुलेटिंग ग्लैंड्स, सॉरी हार्मोन। नेक्स्ट क्या है देखो, प्रोलैक्टिन फॉलिक स्टिमुलेटिंग, प्रोलैक्टिन लैक्टिंग मिल्क, राइट राइट। तो ये प्रोलैक्टिन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होते हैं, देखो ये क्या करते हैं, स्टिमुलेट्स मिल्क प्रोडक्शन। तो बेसिकली ये मैमल्स के अंदर होते हैं, ये मैमल्स के अंदर जहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन होता है तो ये स्टिमुलेट करते हैं मिल्क प्रोडक्शन का, कंट्रोलिंग करते हैं कि कब मिल्क प्रोडक्शन होना चाहिए, कितना मिल्क प्रोडक्शन होना चाहिए। ऑल दिस आर कंट्रोल्ड इन केस ऑफ मैमल्स, मैमल्स के केस में होता है ये चीज। तो दिस इज द हार्मोन प्रोलैक्टिन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन विच इज सीक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड विच इज सिचुएटेड एट द बेस ऑफ आवर ब्रेन। नेक्स्ट अगर आप देखोगे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, अब इसका काम क्या होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स का काम होता है कंट्रोल ग्रोथ ऑफ गोनेट्स, कंट्रोल ग्रोथ ऑफ गोनेट्स। देखो गोनेट्स क्या होता है, बेसिकली हम बोल सकते हैं इसको, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है हमारे बॉडी का, इट इज अवेलेबल इन केस ऑफ ह्यूमन एज वेल एज मैन। तो मेल फीमेल दोनों के अंदर जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको गोनेट्स बोलते हैं। तो ये गोनेट्स का रेगुलेटिंग करता है। उसके बाद इन फीमेल कंट्रोल मेंस्ट्रुएशन साइकिल एंड ओव्यूलेशन, तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल का कंट्रोलिंग भी यही करता है। ओके आगे देखो क्या है, ऑक्सीटोसिन, राइट। ये ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है ये क्या करता है, देखो कॉन्ट्रैक्ट यूटिरस ड्यूरिंग पार्ट्यूरेशन। देखो जब कोई फीमेल एक बेबी को बर्थ देती है तो उस टाइम पे जो यूटिरस होता है जहां से बेबी का बर्थ होता है वो यूटिरस के ओपनिंग को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने का काम कौन करता है, ऑक्सीटोसिन ये हार्मोन करता है। उसके बाद देखो एंटीड्यूरेटिक हार्मोन्स है, ये क्या करता है, रेगुलेट वाटर लेवल इन द बॉडी, है हमारे बॉडी के अंदर वाटर लेवल। तो देखो बेसिकली मोस्ट ऑफ द फंक्शन, बहुत सारे जो फंक्शन है हमारे बॉडी के अंदर, ये जो चीजें कौन कंट्रोल कर रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड्स में इतने सारे हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं जो कि ये सारे मेजर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेकेंडरी हम लोग बोल सकते हैं, सेकेंडरी फंक्शन है ये सारे चीज, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम, हम बोल सकते हैं एक गुड लाइफ प्रोसेस के लिए। तो ये चीज कौन कर रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स कर रहा है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग और हम लोग देखेंगे अब नेक्स्ट ग्लैंड। ओके सो नेक्स्ट ग्लैंड इज, यू कैन सी नेक्स्ट ग्लैंड इज थायराइड ग्लैंड। अब ये जो थायराइड ग्लैंड है, देखो थायराइड ग्लैंड का अब हम लोग लोकेशन देखेंगे। थायराइड ग्लैंड हमारे बॉडी में कहाँ पे लोकेटेड होता है, बेसिकली इट इज लोकेटेड नियर द नेक। ये देखो एंटी रो लैटरल साइड्स ऑफ ट्रैकिया इन नेक रीजन। एंटीरो लैटरल साइड मतलब आगे और पीछे, एंटीरियर में भी होता है, लैटरल में भी होता है। ये कहाँ पे होता है, नेक रीजन में होता है, गले के आसपास में होता है। कौन सा हार्मोन सीक्रेट कर रहा है, थायरॉक्सिन कैल्सिनेशन, कैल्सिशन। तो देखो यहाँ पे थायरॉक्सिन कैल्सिटोनिन, थायरॉक्स, ये कौन सा हार्मोन सीक्रेट कर रहा है, थायरॉक्सिन कैल्सिटोनिन हार्मोन सीक्रेट करता है कौन, थायराइड ग्लैंड। अब इसका फंक्शन क्या होता है देखते हैं। देखो कंट्रोल ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी। अब हमारे बॉडी में जो ग्रोथ हो रहा है, हमारे बॉडी के अंदर हम लोग का लेंथ कितना रहना चाहिए, हम लोग का शोल्डर का विड्थ कितना रहता है, ये सारे चीज कौन कंट्रोल कर रहा है, ये कंट्रोल कर रहा है थायराइड ग्लैंड। और हमारे अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रहा है सेल के अंदर, ये भी कौन कंट्रोल कर रहा है, थायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट कंट्रोल कैल्शियम मेटाबॉलिज्म एंड कैल्शियम लेवल इन द ब्लड। हमारे ब्लड में कैल्शियम का लेवल, कैल्शियम क्या है, न्यूट्रिशन है, राइट। हम लोग बोल सकते हैं कि एलिमेंट है, ये एलिमेंट ही तो न्यूट्रिशन होते हैं। तो ये चीज का हम लोगों के बॉडी में कंट्रोल करता है कौन, थायराइड ग्लैंड। ओके तो दिस वाज दी सिंपल, कहाँ पे लोकेट होता है, इन दी नेक रीजन, राइट। ये एंटीरियर लैटरल दोनों साइड प्रेजेंट होता है। इसके अंदर जो हार्मोन होता है थायरॉक्सिन क्या है, कैल्सिटोनिन होता है। इसका काम होता है आपके बॉडी के अंदर कैल्शियम का कंट्रोल, ब्लड के अंदर कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करने का, आपके बॉडी का ग्रोथ करने का। तो देयर आर लॉट मेनी फंक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर थायराइड ग्लैंड। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं एंड दैट इज पैराथायरॉइड ग्लैंड। ओके पैराथायरॉइड ग्लैंड देखो क्या है, इसका लोकेशन क्या है, इसका लोकेशन है 4 ग्लैंड्स बिहाइंड थायरॉइड ग्लैंड। थायरॉइड ग्लैंड के पीछे ही होता है ये चार चीजों से बना होता है, हम लोग बोल सकते हैं इसको लोग 4 ग्लैंड्स बोल रहे हैं इसको। इसका जो सीक्रेशन होता है, जो हार्मोन सीक्रेट करता है, इसको हम लोग बोलते हैं पैराथॉर्मोन्स। क्या बोलते हैं, पैराथॉर्मोन्स। अब इसका काम क्या होता है, कंट्रोल मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। सेम ब्लड के अंदर जो कैल्शियम और फॉस्फोरस का कंटेंट होता है उसको कंट्रोल करता है। इसके अंदर मेटाबॉलिज्म जो होते हैं उसको कंट्रोल करता है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, ये बहुत सिंपल था।
तो आपको सारे इसी तरीके से जो भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के ग्लैंड्स है उसके फंक्शन और उसके हार्मोन सिक्रीशन के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखो क्या है, पैनक्रियाज, वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स। पैनक्रियाज जो होता है आपको पता है, पैनक्रियाज लोअर एब्डोमेन में लोकेटेड होता है, राइट। तो ये जो पैनक्रियाज है ना, बहुत सारे हम बोल सकते हो हार्मोन सीक्रेट करता है, बाइल जूस एंड ऑल दैट, राइट। तो चलो देखते हैं कहाँ पे लोकेट होता है, बिहाइंड द स्टमक, स्टमक के पीछे लोकेट होता है, मैंने बताया आपको लोअर एब्डोमेन में लोकेट होता है। 4 टाइप्स ऑफ सेल, ये 4 टाइप के सेल से बना होता है, यहाँ पे मैंने मेंशन करके रखा है, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे है अल्फा सेल, राइट, ये अल्फा सेल से भी बना है, इसको हम लोग अंडरलाइन कर लेते हैं। अल्फा सेल 20% होता है इसके अंदर, और इसके अंदर जो बीटा सेल होता है, बीटा सेल इसके अंदर 70% होता है, डेल्टा सेल भी 5% होता है, और बाद में पीपी सेल और एफ सेल बोल सकते हैं हम लोग 5% होता है। तो ये 4 टाइप के सेल से बना होता है, बट इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अट राइट नाउ। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हॉर्मोन्स, कौन कौन से हॉर्मोन सीक्रेट करता है, देखो ग्लूकागोन, इंसुलिन, सोमैटोस्टैनिन, पैनक्रियाटिक हार्मोन है, और ये पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। फिर से देखो, ग्लूकागोन, इंसुलिन, सोमैटोस्टैटिन, पैनक्रियाटिक, पॉलीपेप्टाइड, ये इस तरीके का हार्मोन सीक्रेट करता है। अब ये हार्मोन का फंक्शन हम लोग देखेंगे। तो देखो, जब हम लोग ग्लूकागोन की बात करेंगे, तो इन केस ऑफ ग्लूकागोन ये क्या करता है, स्टिमुलेट लीवर टू कन्वर्ट ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। जो आपके ब्लड के अंदर ग्लाइकोजन होता है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है, ये बात किसको बताता है, ये बात बताता है, और ये प्रोसेस को करवा के देता है कौन, ये हार्मोन, कौन सा, ग्लूकागोन। तो जैसे ही आपके ब्लड में ग्लाइकोजन आ गया तो फटाक से पैनक्रियाज जो होगा ये ग्लूकागोन सीक्रेट करेगा, और वो फिर क्या करेगा, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट क्या है, इंसुलिन। इंसुलिन क्या है, देखो स्टिमुलेट लीवर टू कन्वर्ट एक्सेस ब्लड ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। अब जब भी आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो जाएगा तो फटाक से क्या करेगा, हार्मोन सीक्रेट करेगा, कौन सा, इंसुलिन। तो इंसुलिन उसके साथ मिक्स होगा और उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, ग्लाइकोजन में। उसके बाद देखो स्टोमेटोस्टैटिन, इसका काम क्या होता है, कंट्रोल लेवल ऑफ इंसुलिन ग्लूकागोन, इसका कंट्रोल करता है हमारे ब्लड में कितना लेवल होना चाहिए। उसके बाद पैनक्रियाटिक है, ये कंट्रोल मूवमेंट ऑफ इंटेस्टाइन एंड देयर बाय ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन, कितना ग्लूकोज हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो रहा है, इंटेस्टाइन का मूवमेंट क्या हो रहा है, ये सारे चीज को कंट्रोल करता है, ओके। एंड देन लास्ट वन इज पॉलीपेप्टाइड, कंट्रोल सीक्रेशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस, कितना पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट हो रहा है, कब होना चाहिए, राइट। और ये जो आपके बॉडी पैनक्रियाज में बन रहा है कितना बनना चाहिए, ऑल दिस आर controlled by this particular hormone polypeptide which is present in pancreas. So this is the very important thing, इसको आपको याद रखना, because these are the very major hormones which is secreted in our body, right। तो इसी से हम लोग का जो बॉडी होता है हेल्दी होता है। जैसे मैं आपको बता दूं, ब्लड ग्लूकोज ज्यादा हो गया तो इट विल लीड टू डायबिटीज, राइट। तो देयर आर मेनी सच टाइप ऑफ हार्मोन जो कि इस चीज को कंट्रोल करता है, एंड दैट इज created secreted by the pancreas, okay। so this is the major one, okay। let us proceed to next one, आगे बढ़ते हैं। तो देखो एंडोक्राइन ग्लैंड्स दिया गया है, राइट। तो अभी एंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड का एक पार्ट है, दैट इज थाइमस ग्लैंड, ओके। अब ये कहाँ पे है, देखो इन थोरैसिस केज नियर दी हार्ट, यहाँ पे जो हमारा रिब केज होता है, ये रिब केज के यहाँ पे प्रेजेंट होता है थाइमस ग्लैंड। अब ये हार्मोन्स क्या सीक्रेट करता है, देखो थाइमोसिन सीक्रेट करता है, क्या सीक्रेट करता है, थाइमोसिन सीक्रेट करता है। इसका फंक्शन क्या होता है, कंट्रोल द सेल विच गिव राइज टू इम्यूनिटी। इम्यूनिटी इज द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन अ बॉडी। जैसे कि आपके बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल, कोई वायरस इन्वेड करता है, कोई बाहर का मटेरियल जो कि जरूरत नहीं बॉडी को, तो उस टाइम पे जो हमारा बॉडी होता है ना, वो इम्यून सिस्टम अगर उसका स्ट्रांग है तो उससे वो उसको डिफीट कर देता है, उससे लड़ लेता है और हम लोग को प्रोटेक्ट कर देता है। अगर हमारा बॉडी उससे नहीं लड़ पाएगा तो फिर हम लोग बीमार पड़ जाएंगे, हमारे बॉडी सेल्स के कुछ फंक्शंस रुक जाते हैं। तो ये चीज को कि हमारा इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग रहे, इसको कौन कंट्रोल करता है, थाइमोसिन। कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये थाइमोसिन जो है, ये थाइमस ग्लैंड से सीक्रेट होता है, इट इज प्रेजेंट इन द रिब केज, ओके। सो दिस इज वन इंपॉर्टेंट वन, ओके। लेट अस प्रोसीड फर्दर। देखो अभी आ गया ये एड्रिनल ग्लैंड, ये भी इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, ठीक है। तो एड्रिनल ग्लैंड इज बेसिकली लोकेटेड ऑन द अपर साइड ऑफ द किडनी। तो देखो लोकेशन क्या, एंटीरियर एंड ऑफ द किडनी, जो किडनी होता है हम लोग ने पढ़ा है, उसके जस्ट ऊपर एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं। अब इसके हार्मोन सिक्रेशन कौन सा होता है, देखो एड्रिनलाइन एंड नॉर एड्रिनलाइन, ये 2 टाइप के हार्मोन सिक्रेट कर रहा है। इसका काम क्या होता है, देखो कंट्रोल बिहेवियर ड्यूरिंग क्राइसिस एंड इमोशनल सिचुएशन। देखो मैंने आपको बताया था कंट्रोल, ये क्या फीलिंग्स को कंट्रोल करता है, आप कितने खुश हो, आप दुखी हो, आप
आपके अंदर आज डर का माहौल बना हुआ, ये सारे फीलिंग जो होता है वो एड्रिनल ग्लैंड से होता है, राइट। क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड, जैसे कि अगर आप दुखी हो, अगर कोई इंसिडेंट आपके साथ बुरा इंसिडेंट हो गया, तो आपके पास जो सिचुएशन आएगा वो कैसा आएगा, दुखी का माहौल होगा। तो ये क्या करेगा, कोई बुरा इंसिडेंट हो गया आपके साथ, तो ये क्या करेगा, फटाक से एड्रिनल ग्लैंड क्या करेगा, सीक्रेट करेगा एड्रेनालाइन और ये ब्लड में रिलीज कर देगा, जिसकी वजह से आप क्या हो जाओगे, आपके ब्रेन को क्या मैसेज जाएगा कि हाँ इसके सामने सिचुएशन जो है वो नेगेटिव है, इसके पास जो फीलिंग्स आना चाहिए वो दुखी का फीलिंग्स आना चाहिए, एंड दस द थिंग्स हैपन। तो ये बिहेवियर और इमोशंस का हॉर्मोन्स होता है। और स्टिमुलेट हार्ट एंड इट्स कंडक्टिंग टिश्यूज को भी स्टिमुलेट करता है। बेसिकली फीलिंग्स हार्ट से जुड़ा होता है, राइट। जब हम लोग डर जाते हैं, कुछ हो जाता है, तो हमारे हार्ट बीट जो होते हैं फास्ट हो जाते हैं, हम लोग को पैनिक अटैक्स आने लगते हैं, राइट। तो ये सारे जो चीज़ें होती है, दिस इज ड्यू टू दिस हॉर्मोन्स। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये सब होता है ओनली ड्यू टू दी हम बोल सकते हैं इम्बैलेंस, प्रॉपर सिक्रीशन नहीं होता, या तो ज़्यादा हो जाता है या तो कम सिक्रीशन होता है एड्रिनल ग्लैंड से। इसके लिए आपके अंदर जो लेवल है, आपका जो इमोशन है वो थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई बीमारी नहीं होती। ओके, आगे बढ़ते हैं। मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को भी ये स्टिमुलेट करता है, मेंटेन बैलेंस ऑफ द सोडियम एंड पोटेशियम एंड स्टिमुलेट द मेटाबॉलिज्म। सो दिस आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर हॉर्मोन्स। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ एक और ग्लैंड्स आ गया। अब देखो ये गोनैड्स के पार्ट्स आ गए। ओवरी, ओवरी इज वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स इन टर्म्स ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये कहाँ पे होता है, ऑन आइदर साइड ऑफ द यूटीरस इन ह्यूमन, ह्यूमन के यूटीरस में होता है, दैट इज दिस इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके, सो दिस ओवरी इज फाउंड ओनली इन ह्यूमन। ओके, क्या हार्मोन सीक्रेट करता है, देखो इस्ट्रोजिन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो ये जो आपके दो हार्मोन्स है, दिस हार्मोन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन्स इन टर्म्स ऑफ हम बोल सकते हैं रिप्रोडक्शन व्यू। तो इसका फंक्शन देखते हैं क्या होता है, इट स्टिमुलेट्स द ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम यानी क्या होता है, हम लोग बोल सकते हैं यूटीरस जो होता है उसका टिश्यू होता है, अपर लेयर का टिश्यू होता है। ये टिश्यू को अच्छे से रेगुलेट करके मेंटेन रख के इसका ग्रोथ को कंट्रोल करता है। स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन वुमेन। तो वुमेन के अंदर जैसे ही उन लोगों का एक पर्टिकुलर प्यूबर्टी एज आ जाता है, तो उसके बाद उनके बॉडी के अंदर जो चेंजेस, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के चेंजेस आने लगते हैं, उसको स्टिमुलेट करता है, वो चेंजेस को लेके आता है। देन प्रिपेयर्स द एंडोमेट्रियम फॉर कॉन्सेप्शन। कॉन्सेप्शन का मतलब हम बोल सकते हैं फर्टिलाइजेशन होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो इस फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को अच्छी तरीके से होने के लिए क्या करता है, ये पूरे टिश्यू यूटीरस को प्रिपेयर करता है एंड मेंटेन दी प्रेगनेंसी, और प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम करता है, जहाँ पे अच्छी तरीके से जो बेबी है उसका बर्थ हो जाना चाहिए। सो दिस आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग। और एक ग्लैंड है वो भी देख लेते हैं हम लोग, दिट इज टेस्टिस। ओके, सो अगेन दिस testis is very important gland. It is found again in the gonads region of the male. Okay, in scrotum, scrotum is basically available in the lower side of the body in male. Okay, hormones क्या secrete करते हैं, testosterone hormone secrete करते हैं। again it is the hormone which stimulate the secondary sexual behavior in case of male, like यहाँ पे देखो beard आना, मुस्टेच आना, आवाज़ थोड़ा सा हॉर्स हो जाना, एक्सेट्रा इन मैन। तो ये सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को मेंटेन करता है। सो दिस आर सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स which are controlled by some of the hormones which is secreted by different types of glands, right। तो आपको सारे के सारे ग्लैंड्स के लोकेशन, उनसे क्या सीक्रेट होता है हार्मोन्स और उनकी क्या फंक्शन होता है ये पता होना चाहिए, राइट। तो टिल देन मुझे लगता है कि आप लोगों को सारे लेक्चर अच्छे से समझ में आए हैं। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो फटाफट आपको लाइक करना है, शेयर करना है, अगर चैनल पे नए हो तो आपको फटाफट सब्सक्राइब करना है। टिल देन लर्न विथ अस, बी विथ अस एंड हैव अ वंडरफुल लर्निंग, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, थैंक यू वेरी मच।